बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। बड़ा ही आनंद माँ आनंदी देवी के चरणों में बैठकर श्री हनुमान जी की महिमा का प्रसंग, उनका वर्णन यहाँ पर प्रारंभ है। जैसे सुंदरकांड प्रारंभ होने के पहले किष्किंधा कांड में प्रसंग आता है कि का चुप साधी रहा बलवाना, वही प्रसंग यहाँ पर वाल्मीकि रामायण से वर्णन किया जा रहा है। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं और जाम्बवान जी उनसे कहते हैं, हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि है हनुमान जी महाराज, हनुमान जी आप एकांत में आकर चुप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम तो पक्षियों में श्रेष्ठ हो, गमन शक्ति में यानी उड़ने की शक्ति में पक्षियों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो, और विनता पुत्र महाबली गरुड़ के समान विख्यात हो। उनकी पंखों में जो बल और तेज तथा पराक्रम है, यानी कि जो बल और तेज तथा पराक्रम गरुड़ जी के पंखों में है, हे हनुमान जी वही बल तुम्हारी भुजाओं में है। हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे अंदर समस्त प्राणियों से बढ़कर बल बुद्धि तेज और धैर्य है, फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते हो? इसके बाद जाम्बवान उनके जन्म की कथा सुनाते हैं तथा बाल्यावस्था के पराक्रम और वरदान की बात कहकर उनके बल की स्मृति दिलाते हुए अंत में कहते हैं, उत्तिष्ठ हरि शार्दूल लंघ्यस्व महार्णवम पराहि सर्वभूतानां हनुमन या गतिस्तव विशेषणा हरयः सर्वे हनुमन किम उपेक्षसे विक्रमस्व महावेग विष्णु स्त्रीन विक्रमानिव। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। जो तुम्हारी गति है वो सभी प्राणियों से बढ़कर है। सभी वानर तुम्हारी चिंता में पड़े हैं, सभी वानर चिंता में पड़े हैं कि तुम इनकी उपेक्षा करते हो, और ये क्या बात है, तुम्हारा वेग महान है। जैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को नापने के लिए 3 डगे भरी थी, उसी प्रकार तुम उछाल मारकर समुद्र के उस पार चले जाना। इतना सुनते ही हनुमान जी तुरंत ही समुद्र लांघने के लिए अपना शरीर बढ़ाने लगे। श्री रामचरितमानस में भी इसी आशय का वर्णन है। वहाँ अंगद को धैर्य देने के बाद जाम्बवान हनुमान जी से कहते हैं, ये हम लोग सुंदरकांड के पहले हमेशा पढ़ते हैं, कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, काचु साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा, कनक भरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि निकर राजा। और फिर अध्यात्म रामायण में भी प्राय इसी तरीके का वर्णन आता है। इसके सिवा पर्वताकार रूप धारण करने के अनंतर वहाँ हनुमान जी कहते हैं, लंघत्वा जलनिधिं कृत्वा लंकां च भस्मसात्, रावणं सकुलं हत्वा नेशे जनक नंदिनीं, यद्वा बद्ध्वा गले रज्वा रावणं वामपाणिना, लंकां सपर्वतां धृत्वा रामस्याग्रे क्षिपाम्यहं, यद्वा द्रष्टवेव यास्यामि जानकीं शुभलक्षणाम्। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, संस्कृत में है तो यानी वाल्मीकि रामायण है। तो उसमें हनुमान जी कहते हैं, जब वो आ गए अपने स्वरूप में, असली स्वरूप में आ गए, तो कहते हैं, वानरों, मैं समुद्र को लांघ कर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को कुल सहित मारकर जनक नंदिनी को ले आऊंगा, अथवा
कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर तथा लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान के आगे ला के रख दूंगा। यह शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को देखते ही चला आऊंगा। वो प्रश्न करते हैं कि आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, पूरी लंका को उठा के ले आऊं, रावण को खींचते हुए ले आऊं, या मैं जनक नंदिनी को देखकर वापस आ जाऊं। कहते हैं कि कितना आत्मबल है हनुमान जी महाराज के अंदर, कितना आत्मबल है। इस पर जामवान ने कहा, हे वीर, भाई जामवान अपनी सभा में सबसे श्रेष्ठ थे, सीनियर थे, तो उन्हीं के ऊपर सारा दायित्व था, पूरा लंका को पार करने का, रावण को मारने का, सारी योजना में जामवान जी के ऊपर था। तो उन्होंने कहा, हे वीर, तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को जीती जाती देखकर ही चले आओ, ऐसी आज्ञा दी। समुद्र को लांघने के लिए तैयार होकर आपने वानरों से जो कहा है, उनसे यह पता चलता है कि आपका राम नाम पर बड़ा ही दृढ़ विश्वास था। आप भगवान श्री राम के गुण, प्रभाव और तत्व को भली भांति जानते थे तथा श्री राम में आपका अविचल प्रेम था। यह प्रसंग जो अभी हम लोगों ने सुना, ये अध्यात्म रामायण का प्रसंग है ना। सुंदरकांड तो अक्सर पढ़ने में मिल जाती है, लेकिन अध्यात्म रामायण है, और भी बहुत सी रामायण है ना। तो उसका प्रसंग, उसका जो भाव है वो कभी कभी सुनने को मिलता है। और ये पुस्तक इतनी प्राचीन हमको मुन्ना भाई जी के द्वारा मिल गई है, तो हम लोग जो इसी का पढ़ के आनंद ले रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर है भाई। श्री राम 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 रघुनंदन राम राम, श्री राम 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 रणकर्कश राम राम, श्री राम 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 भरताग्रिज राम राम, श्री राम 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 शरणम भव राम राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या नाथ की जय, सरजू मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो नंदी मैया की जय, बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय, बोलो संतोषी मैया की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम।